बोलेगी अब्दुल तरी खाल उतार दूंगी जब बाहर किधर चक्कर चलाया तो मीनिंग इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग आवर वीडियोस। आपने पिछली जितनी भी हमने 3-4 वीडियोस शेयर किए हैं, अपलोड किए हैं, उनको रिवाइज करते रहिए। अगर स्टोरीज आपके माइंड से निकल रही हैं, आप फिर से वर्ड्स को भूल रहे हो, आप दोबारा एक बार उनको फिर से रिवाइज करो और लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो द फर्स्ट वर्ड टुडे इज अडल्ट्री। अडल्ट्री का मीनिंग क्या होता है? टू हैव सेक्स आउटसाइड द मैरिज, मतलब कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? अब अगर हम अडल्ट्री को देखें, अडल्टेरी, अडुलटेरी, इसको ऐसे तोड़ के देख सकते हैं। तो सपोज कोई वाइफ है, वो अपने हस्बैंड, उसका नाम अब्दुल है और उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है या उसको शक हो जाए तो वो क्या बोलेगी? अब्दुल तेरी ऐसी तैसी कर दूंगी अगर बाहर कहीं मुंह मारा दो। समझ गया? अडल्ट्री चल रही है क्या यहाँ? तो दैट वाज काइंड ऑफ अ ट्रिक टू रिमेंबर इट। तो अडल्ट्री की एक और ट्रिक हमने बनाई है हरियाणवी में। अडल और टेरी, अडल साउंडिंग लाइक अब्दुल। तो सपोज अब्दुल का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है तो उसकी वाइफ क्या बोलेगी? अब्दुल तेरी खाल उतार दूंगी जब बाहर किधर चक्कर चलाया तो मीनिंग इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो एग्जाम्पल इसका क्या है? द कोर्ट केस मेंशन्ड अडल्ट्री एज द रीजन फॉर डाइवोर्स। कोर्ट ने अडल्ट्री को रीजन माना डाइवोर्स का। नेक्स्ट इज आफ्टर मैथ। अब आफ्टर मैथ को अगर हम तोड़ के देखें, आफ्टर प्लस मैथ, और इसका मीनिंग क्या होता है? रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ बैड इवेंट, किसी कोई परिणाम या दुष्परिणाम कह सकते हैं इसका हिंदी में मीनिंग। तो आफ्टर प्लस मैथ अगर हम देखें, सपोज आपने मैथ का एक टेस्ट दिया है तो उसके बाद क्या होता है? परिणाम तो बुरा ही आना है, क्योंकि मैथ बहुत लोगों की कमजोरी रहती है। इसलिए आफ्टर एग्जाम रिजल्ट और आफ्टर मैथ एग्जाम रिजल्ट इज डिजास्टर। सो दैट इज द मीनिंग। सो एग्जाम्पल इज द सिटी स्ट्रगल टू रिकवर इन द आफ्टर मैथ ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, ओके। अघास्ट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। तो अघास्ट का मीनिंग होता है हक्का बक्का, भयभीत या स्तब्ध रह जाना। तो स्ट्रक विद द सडन फियर फीलिंग और हॉरर या अमेजमेंट भी बोल सकते हो आप। तो इसकी ट्रिक क्या है? अघास्ट, ये कैसे साउंड हो रहा है? अघोस्ट। तो अगर सोचो आपने घोस्ट देख लिया, एकदम से आपने भूत देख लिया, तो आप कैसे ओ भौचक के और भयभीत हो जाओगे ना यार, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तो दैट इज द मीनिंग। You will be shocked or horrified. Okay, तो एग्जाम्पल है she was aghast when she saw a ghost in her house. जब उसने एक भूत देखा अपने घर में तो she was aghast, भौचक्की रह गई। नेक्स्ट इज अगोनी। अगोनी का मीनिंग होता है एक्सट्रीम सफरिंग्स, तीव्र पीड़ा या कष्ट देना, उसको अगोनी बोल देते हैं। अब हरियाणवी में बोल देते हैं किसी चीज को गो दिया, मतलब कि घुसा दिया। तो सपोज किसी ने आपके पेट में चाकू गो दिया, चाकू घुसा दिया, तो आपको क्या होगा? एक्सट्रीम पेन और एक्सट्रीम सफरिंग होंगी। सो दैट इज द मीनिंग। एग्जाम्पल, ही वॉज इन अगोनी आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय अ नाइफ। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी वैसा ही रखा था आपकी, आपको और ज्यादा दिमाग में वो बैठ जाए। नेक्स्ट इज एजाइल। एजाइल क्या होता है? फुर्तीला, चुस्त और तेज, उसको बोलते हैं। क्विक, एक्टिव, फ्लेक्सिबल, एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली, मेंटली और फिजिकली क्विक। दीज आर सम ऑफ द सिनोनिम्स फॉर द सेम वर्ड एजाइल। तो एजाइल का मैंने एक स्टोरी या ट्रिक इसको याद करने की हरियाणवी लैंग्वेज में बनाई है कि इसको तोड़ के देखें। आ गी ले, AGILE, आगीले। तो आगीले से क्या याद आता है? सपोज एंड कि आप और आपकी गर्लफ्रेंड कहीं सैर सपाटे पे गए हैं और वो बहुत स्लो स्लो चल रही है, तो आप क्या बोलोगे? तेज चाल लेना, गोड्डे टूटे पड़े है। तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या कहेगी? आगीले, चुस्त तू मैं फद्दू मान रहा है। ओके, सो मीनिंग इज क्विक, फास्ट एंड एक्टिव। तो एग्जाम्पल इज जिमनास्ट्स आर इनक्रेडिबली एजाइल एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, दैट्स द मीनिंग। ओके, सो द लास्ट वर्ड इज आयल। आयल बोल देते हैं, एजल कह लो, आयल बोलते हैं वैसे तो इसको जनरली, प्रोनाउंसिएशन एक प्रॉपर एजल।
तो एजल क्या होता है, आपने सपोज आप सिनेमा थिएटर देखा हो आपने, या बस देखा हो, बस के बीच में क्या होता है, खाली स्पेस होता है, उसके एक साइड में सीट्स होती हैं, दूसरी साइड भी सीट्स होती हैं। तो सीट्स के बीच का जो पैसेज होता है उसको आयल बोलते हैं। सेम इन लाइक एरोप्लेन्स में भी, जैसे, या ट्रेन्स में भी कह सकते हो। एरोप्लेन में सपोज 3 सीट है, एक विंडो सीट है, एक बीच की सीट है, और एक साइड वाली के साथ में क्या पैसेज होता है, उधर एयर होस्टेस वगैरह फूड वगैरह सर्व करने के लिए अपनी ट्रॉलीज वगैरह लेके जाती है, तो उसको आयल बोलते हैं। तो इसको याद करने का वो क्या हमने ट्रिक बनाई है, आयल को तोड़ के देखें, एशले। एशले से आपको एक स्टोरी बनानी है दिमाग में, तो क्या है, सपोज आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो, आपको कोई बोलता है आपकी विंडो सीट है, और कोई लड़की आपको बोलती है कि कैन यू शिफ्ट योर सीट विद द आयल साइड, क्योंकि उसकी आयल साइड सीट है, और वो आपको कह रही है कि विंडो सीट छोड़ के मेरे को दे दो। आप उसको क्या बोलेंगे कि तू ही एशले, मेरे को विंडो सीट पे रहना है, मेरे को नहीं बैठना है आयल साइड। तो एशले से आयल, ठीक है, ये स्टोरी थोड़ा आपका अगर दिमाग में रहे तो ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, शी वॉक डाउन द ग्रोसरी स्टोर आयल, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आप वो भी याद कर सकते हो, जाकिर खान की अगर आप वीडियोस देखते हो, तो जाकिर खान ने एक बार बोला था, सेम स्टोरी जाकिर खान के साथ हुई थी कि ये मुस्कान की चमकान कहीं और, मैं नहीं पिघलने वाला, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। 5 वर्ड्स हमने इंक्लूड किए आज के लिए भी। आई होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।